हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और दोनों ही चैप्टर से हमने 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, किसी ना किसी सेट में वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपका फुल चैप्टर कवर हो रहा है। ये जो 10 क्वेश्चंस है, इन 10 क्वेश्चंस करने के बाद आपको कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपका मिस होने वाला है। तो एंड तक जरूर देखना, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम 5 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कि पहले अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो जनरल फॉर्म क्या होती है? आप बोलोगे सर जनरल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां पे ये एक सिंगल इक्वेशन है, उसकी बात करें। अब सपोज आपसे बोला जाता है कि आपके पास दो इक्वेशन गिवन है, क्योंकि ये जनरली जब आपको फाइंड करना पड़ेगा ना, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो उन दोनों इक्वेशंस को अगर रिप्रेजेंट करना है तो भाई एक ए से हम दोनों को नहीं कर सकते ना, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं? अगर इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, उसको हम डिनोट करेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। सेम ऐसे इक्वेशन नंबर जो 2 होगी हमारी, उसको डिनोट करेंगे भाई a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई बात जनरल फॉर्म की, जनरल रिप्रेजेंटेशन की। अगर हमें लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट ये काम आएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कुछ कंडीशंस है हमारे पास? ठीक है, क्या क्या? पहली होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइंस हैं, अब इतना तो कॉमन है ना भाई कि अगर दो लाइंस है, ये लीनियर इक्वेशन है, मतलब इनसे एक लाइन बनेगी। दो इक्वेशन है तो दो लाइंस बनेंगी। उन दोनों लाइंस का रिलेशन क्या हो सकता है? या तो वो लाइंस कैसी हो सकती है? इंटरसेक्टिंग हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है भाई? वो पैरेलल हो सकती है। क्या हो सकती है? पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या होगा? थर्ड में क्या हो सकता है? कोइंसिडेंट हो सकती है ना। तो ये 3 कंडीशन बनती हैं जिससे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पहली अगर हमें वेरीफाई करना है, उसके लिए रिलेशन क्या गिवन होता है वो ध्यान से देखना है। a1 upon a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। मीन जो यहां से a1 और a2, b1 और b2 की वैल्यू है, अगर वो इक्वल नहीं आती है, इसमें इक्वल नहीं होता है, तो वो लाइन कैसी हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। उसकी कंडीशन ये रही। ठीक, पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी? पैरेलल अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यहां पे b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा, बट डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल लाइन की होती है। ठीक है, और कोइंसिडेंट, जब अगर लाइन कोइंसिडेंट करती है, ओवरलैप कर जाती हैं, उस केस में क्या होगा? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखो यहां से डज नॉट इक्वल वाला साइन मूव किया यहां पे, इसके बाद चला गया बाहर, भाग गया। ठीक है, ये इसमें क्या होगा? ये इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर हमें बता दिया जाए कि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है उसमें कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, तो आप सिंपली बोलोगे ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, और इसे हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ, सॉरी ये तो कंसिस्टेंट होगा यार, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा। कब? इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वहां पे सोल्यूशन कितना होगा? 1 होगा और कंसिस्टेंट होगा। समझ में आया? सेकंड में क्या होगा? पैरेलल लाइंस बोलना है। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होगी? नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बॉस? दोनों ही लाइन पैरेलल है, वो इंटरसेक्ट कहीं पे मिट कर ही नहीं रही, तो उनका सोल्यूशन कहां से आएगा? और ये क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट। बात समझ में आई? ये क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। थर्ड की बात करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन जो होती हैं, यहां पे जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं? मैनी सोल्यूशंस होते हैं। हर एक पॉइंट पे एक सोल्यूशन मिलेगा आपको, और ये क्या होगा? ये भी कंसिस्टेंट होगा। मतलब जहां पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है,
जहां पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है वो उन केसेस में क्या होगा, कंसिस्टेंट, जिनमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा उनमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इतनी बात यहां पे फिक्स कर लो। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बहुत कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में तो पूछेगा ही पूछेगा, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है तो पूछेगा, ठीक है। पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, इसके जगह पे ज्यादा करके क्वेश्चन किससे पूछता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट से। समझ में आई बात, ये समझ में आ गया, ठीक। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सा, कुछ मेथड्स हम देख लेते हैं जो जनरली हम यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ठीक है। और एक कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है भैया वो कौन सा, ग्राफिकल मेथड। ये तीन मेथड आपको पता होने चाहिए, तीन कंडीशंस पता होने चाहिए, कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है और फिर कब कंसिस्टेंट होगा ये पता होना चाहिए। जर्नल फॉर्म पता होनी चाहिए। अगर ये सही से पता है और आपको क्वेश्चन रीड करना अच्छे से आता है, उसको फॉर्म करना अच्छे से आता है, तो इस चैप्टर से जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे वो आप सबके सब फोड़ के आओगे, सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे लाला। अगर ये सारी चीजें पता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना। स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, लिखने पे ही अंदर जाएगा, ठीक है। पढ़ी हुई चीजें हैं, दोबारा पढ़ रहे हो तो एक बार इसको लिख नोट डाउन करना, फिर अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो हम देखते हैं जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को रीड करना है, तब जाके आप इक्वेशन सही फॉर्म कर पाओगे। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है उसको बार बार रिपीट करो, रीड करो। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। इतने इसका मीनिंग निकालो, मतलब एक फ्रैक्शन है जो क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जाता है। कब, जब उसके न्यूमरेटर से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1/3। मतलब कोई एक फ्रैक्शन है जो हमें नहीं पता है। फिर कह रहे हैं इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। अब उसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 8 को क्या कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है। फिर कह रहे हैं फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन फाइंड करना है, जो चीज फाइंड करनी मतलब हमें वही चीज लेट करनी है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y है। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, न्यूमिनेटर में मतलब x -1 अपॉन y इक्वल टू कितना हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है। क्लियर हुई बात। जब न्यूमिनेटर में -1 कर रहे हैं तो 1/3 आ रहा है। तो सॉल्व करने पे ही क्या होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3x -3 और y, गॉट इट। फिर यहां से देखोगे सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, 3x -y इक्वल टू 3। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन 2 है हमारी, उस पे क्या बोल रहे हैं, अरे भाई कहां चला गया, ये आ गया, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, हमारे पास जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसके डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर रहे हैं हम, 8 ऐड कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दो, 8, दैट इज इक्वल टू 1/4। वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, ठीक है। y को इस साइड कर लेते हैं, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था किस मेथड से करना है, तो आपकी चॉइस है, आप एलिमिनेशन करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड करो। क्योंकि ग्राफ मेथड करना बेवकूफी होगी अनटिल जब तक ग्राफ ना गिवन हो, क्योंकि ग्राफ पेपर आपको लिमिटेड ही मिलेगा और वो ग्राफ क्वेश्चन पे ही करना है उसको। समझ में आ गया यहां तक। अब यहां पे मुझे क्या लग रहा है कि एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान लग रहा है ना, एलिमिनेट करना जो है थोड़ा सा आसान लग रहा है। ठीक, चलो क्या कर सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग
सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे आता है किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखो यहां पे क्यों मैंने एलिमिनेशन चूज किया, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल जो है ना दोनों सेम नंबर पे देखो y यहां पे भी y यहां पे भी, इसमें मुझे कुछ भी मल्टीप्लाई कुछ भी सब्ट्रैक्ट कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिला, बट साइन क्या है डिफरेंट है, साइन क्या है डिफरेंट, सॉरी साइन सेम है, साइन सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर साइन डिफरेंट होता है यहीं पे, सपोज ये क्या होता है प्लस में होता तो हम क्या कर लेते नॉर्मली सिंपली एडिंग कर लेते, ऐड करते आंसर आ जाता, मतलब हमें ये वैल्यू हटानी है वो कैसे भी रिमूव कर सकते हैं हम, बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय एडिंग कर सकते हैं, अगर साइन सेम है तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, साइन डिफरेंट है तो बाय एडिंग। तो यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब सपोज दैट ये तो कैंसिल हो जाएगा, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, बट किससे करते हैं, देखो इसको हमें टॉप पे रखना है क्योंकि ये 4x है ना, बड़ी वैल्यू है ना, तो इसको टॉप पे रखते हैं, तो क्या लिख सकते ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, क्लियर। तो अब यहां से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं लाला, तो हमें ध्यान से देखना कैसे लिखना है, फर्स्ट सेकेंड वाली को ऊपर माइनस y इक्वल टू 8, सेकेंड जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पे क्या होगा 3x माइनस वाई और इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो साइन नेगेटिव का आएगा, तो जितने भी अंदर साइन लगे हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान रखना जब भी एडिंग करोगे उस केस में साइन चेंज नहीं होते हैं। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल आउट, 4x माइनस 3x क्या हो गया x, और यहां से 8 माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा 5, तो सिंपली x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, ये समझ में आया। अब क्या करना है, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू कर दो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुट कर दे, पुट करने पे क्या मिलेगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 15 को साइड करेंगे माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12, समझ में। अब इतना लिखने के बाद ऐसा नहीं है कि हमारा आंसर आ गया, अब आपको लास्ट में ना इसका आंसर लिखना पड़ेगा, हेंस रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 अपॉन 12, दैट इज योर आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ फादर्स एज इज 3 times the sum of the ages of his 2 children. After 5 years his age will be 2 times the sum of their ages. Find the present age of the father. मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये जिसमें आप सब कंफ्यूज हो सकते हो, इवन मैं भी कंफ्यूज था कभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया इसमें बोला है प्रेजेंट एज, तो जैसे मैं भी बोलता रहता हूं कि आपको जो चीज फाइंड करनी है वो लेट करो, बट यहाँ पे फादर की एज लेट करने से काम नहीं बनेगा। जनरली क्या करोगे आप, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज वाई और फादर की एज एक्स है, करना स्टार्ट करोगे, गलत है। क्या करना है ध्यान से देखना, लेट द एज ऑफ 2 children, age of 2 children be x and y respectively। अब घर के जो दो बच्चे हैं, एक की एज x है एक की एज y है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अब फादर एज इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, जो उनके दोनों बच्चे हैं उनकी एज का सम करने पे जो आएगा उसका 3 टाइम कर दो अगर, तो वो फादर की एज पे आ जाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या होगी लाला 3 times द सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, मतलब x प्लस y। क्या कहते हो, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा फिर कह रहा है आफ्टर 5 years, तो यहां पे हम पहले लिखेंगे आफ्टर 5 years, तो अभी प्रेजेंट में उसकी x थी y थी बच्चों की, अब 5 साल बाद दोनों बच्चों की एज क्या होगी 5 5 ऐड ऑन हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 5 years द चिल्ड्रन एज इक्वल्स टू x प्लस वाई
और दोनों की 5 + 5 बढ़ जाएगी तो कितना होगा, x + y प्लस में 10, एज ऑफ द चिल्ड्रन आफ्टर 5 years। अब क्या बोला गया है, फाइंड द प्रेजेंट, हाँ एक सेकेंड, हाँ, हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस, ये प्रेजेंट एज थी, और 5 years के बाद इनकी भी एज में तो डिफरेंस आएगा, इनकी भी तो एज में डिफरेंस आएगा, कितना, 5 year प्लस होगा ना यहां पे भी, तो भाई इनकी भी तो एज बढ़ रही है, क्या कहते हो, his age will be 2 times the sum of their ages। चलो फादर्स एज भी लिख लेते हैं लगे हाथ। फादर्स एज कितनी होगी, अगर फादर्स की एज अभी 3x + 5 है तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, 3x + y + 5, फिर कह रहे हैं विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस। अच्छा, और ये जो i है ये 2 times ऑफ देयर एजेस इसके इक्वल कह रहा है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन पे क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन पे क्या बोला कि ये जो फादर की एज आई है 3x + y + 5 जो है ये किसके इक्वल होगी, 2 times ऑफ दिस मींस 2x + y + 10, समझे। तो अब यहां से सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, देखो सॉल्व कर लो भाई, 3x + 3y और प्लस का 5 उधर कर लेंगे हम इसको, और इधर से क्या होगा 2x + 2y + 20 और ये 5 इधर आया माइनस का 5, क्या कहते हो, ठीक है। आप इन दोनों वैल्यूज को इधर लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 2x + 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 था यहाँ पे, सॉरी 20 माइनस 5 क्या होगा 15, समझ में। इन दोनों को माइनस करने पे हमें मिलेगा x + y इज इक्वल टू 15, क्या इतनी बात समझ में आ गई। और x + y जो 15 आई है, x + y जो 15 आया है इसको क्या करना है, पुट x + y इज इक्वल टू 15, और यहां पे आप फर्स्ट इसको अगर लेट करते हो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमें क्या मिल जाएगा, फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 3x + y है, 3x + y की वैल्यू हमने फाइंड करी कितनी 15, सो यहां से कितना हो जाएगा 15, 45 ईयर्स, हैंस द फादर प्रेजेंट एज इज 45 ईयर्स। तो देख सकते हो आप, क्वेश्चन जितने बेहतरीन तरीके से आप रीड करके समझोगे उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इस टाइप का एज से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है, कोई भी ईयर ऐसा नहीं है अभी तक, 19, 20, 21 फिर 22, ठीक है 23, 24 हर बार पूछा जा रहा है, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन मिल ही रहा है, ठीक है। तो आप खुद समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 105 एंड देयर डिफरेंस इज 45, फाइंड द नंबर्स। तो सिंपली इसमें हमें क्या लेट करना पड़ेगा, लेट द नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। दो नंबर्स क्या है, x और y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, सम ऑफ टू नंबर्स, तो x + y दैट इज इक्वल टू 105, ठीक है, और इसे हम लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। फिर सिमिलरली आपसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन 2 गिवन है, वो क्या बोला गया है, देयर डिफरेंस, मतलब उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है, x - y करने पे आंसर आ रहा है 45, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे भी मुझे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा आसान लग रहा है, क्यों, क्योंकि सेम, अब देखो यहाँ पे x क्या है, सेम है, अगर x को एलिमिनेट करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम ऐड करते हैं क्या, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, लाला दोनों को ऐड कर ले, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या करेंगे, x + y इज इक्वल टू 105
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। दोनों को ऐड किया, ऐड करने में कोई चेंज होता नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, ये वैल्यू कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0 और 10 4 14 150 आ गया। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम 2x इज इक्वल टू 150 एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। क्या कहते हो? इतनी बात समझ में अगर आ गई है, पुट x इक्वल्स टू 75 इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी पुट कर दो, 1 में कर दिया हमने, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा 75 प्लस y इज इक्वल्स टू 105। तो यहां से क्या हो जाएगा 75 y इज इक्वल्स टू 105 माइनस 75, तो 25 5 30, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30। समझ में? स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस the required number is 75 and 30। समझ में? इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे 105 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 45। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लियर हुआ? डन। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 2 chairs and 3 tables cost rupees 5650, whereas 3 chairs and 2 tables cost rupees 7100. Find the cost of a chair and a table separately। मतलब आप जब मार्केट जाते हो परचेस करने के लिए, तो अगर आप टू चेयर्स परचेस करते हो और 3 टेबल्स परचेस करते हो, ठीक है, तो आपको कॉस्ट क्या पड़ती है 5650 रुपीज पड़ती है। वहीं पे आपके साथ आप ही अपना माइंड चेंज कर देते हो कि नहीं भैया ऐसा करिए कि आप 3 चेयर्स कर दीजिए, 2 टेबल्स कर दीजिए, राइट, 3 चेयर्स 2 टेबल्स। तो आपको जो शॉपकीपर है वो क्या बोलता है कि भैया अब आपका जो बिल हो रहा है वो हो रहा है 7100 रुपीज। अब आपके दिमाग में आता है कि क्या प्राइस हो सकता है चेयर का या क्या प्राइस हो सकता है टेबल का, तो वही चीज आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड अ टेबल, एक टेबल की और एक चेयर की कॉस्ट क्या होगी। तो जो चीज पूछी जा रही है वही हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट प्राइस ऑफ a chair be x and price of a table be y। ठीक है, समझ में? सिंबल लगा लो यहाँ पे रुपीज, x रुपए की चेयर मिल रही है और y रुपए की क्या मिल रही है, टेबल मिल रही है, क्योंकि जो चीज नहीं पता है वो हमें क्या कर लेनी है, बिना मतलब के हमें लेट करके भाग लेना है वहां से। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो हमारी बोली गई है क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कह रहा है 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। ठीक है, तो 2 चेयर्स का क्या होगा, प्राइस अगर 1 का x है तो 2 का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 3 टेबल्स का क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, इक्वल्स टू 5650। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन सेकंड, जो सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि अब हमारे पास 3 चेयर्स है और 2 टेबल्स है, तो यहां पे क्या प्राइस होगा 7100। क्या कहते हो? ठीक, अब यहां पे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन के क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 2x 3x को बैलेंस करना होगा या 3y 2y को बैलेंस करना होगा, मतलब सेम करना होगा, जिसके लिए आप क्या करोगे, इधर 3 से इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है? इधर 3 से इधर 2 से करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूं कि चलो हम क्या करते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर लेते हैं। हालांकि सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा इसमें जो ना कैलकुलेटिव आएगा, बट करते हैं, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा पता भी चल जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड करना कैसे, अगर आपको याद नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, पहली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम y x के टर्म में ले लेते हैं, क्या होता है x 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5650 और y इधर आ जाएगा माइनस का 3y और x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा डिवाइड में आके
क्लियर? तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट करना है, इसको हम थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं और कहां पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड वी गेट, पुट करेंगे लाला, x के प्लेस पे हमें क्या पुट कर देना है, ये वैल्यू। तो 3 इन ब्रैकेट क्या पुट करेंगे भाई, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे 3 है लेकिन y पे आ जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5650 माइनस 3y अपॉन में 2, फिर बाकी की वैल्यू प्लस 2y इज इक्वल टू 7100, ठीक है। अभी रुपीस को थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा भैया, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 1 19, 3 5 ज़ा 15 1 16, ये नंबर आ जाएगी। माइनस 3 3 ज़ा 9y अपॉन में 2 है, तो इस 2 को एज अ एलसीएम लेके हम यहाँ पे प्लस, ये नंबर सेम रहेगी, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4y। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ऑलमोस्ट आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहां से माइनस ये दोनों वैल्यूज को करेंगे सॉल्व, तो क्या आएगा माइनस का 5, तो 116,950 माइनस 5y इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू 2 और 1400, ये वैल्यू माइनस में 16950। तो सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 5y इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो भाई क्या आएगा 05720, ठीक है। पक्का देख लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का 2750 आ जाएगा, नेगेटिव का 2750 आएगी। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, y नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इक्वल टू क्या होगा 2750 डिवाइडेड बाई 5, कैंसिल आउट करेंगे, 5 टाइम्स पे 25, अगेन 5 टाइम्स पे 25 और लास्ट में 0, y इक्वल टू क्या आ गया 550 और y हमारी किसकी कॉस्ट थी भाई, किसकी कॉस्ट थी, y जो है टेबल की कॉस्ट कितनी है 550 रुपीज, ठीक है 550 रुपीज, पक्का। अच्छा चलो x फाइंड करते हैं, फिर बात करते हैं कि सही है कि गलत, ठीक है। चलो पुट y इज इक्वल टू 550 इन इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट में करने की प्लेस पे हम किस में कर देते हैं, इसमें कर लेते हैं थर्ड में, थोड़ा लेस कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5650 माइनस 3 इंटू 550 और डिवाइडेड में कितना हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कर लो भाई, कैसे करोगे 5 3 ज़ा 15, 1500 और 1650, पक्का इसका 1650 होगा ना, हाँ। तो 1650 को 5650 से माइनस कर लो, 4000, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल किया कितना आया 2000, x इज इक्वल टू 2000। सो प्राइस ऑफ अ चेयर 2000, प्राइस ऑफ अ टेबल इज 550, पक्का लग तो ऐसा ही रहा है, ठीक है। तो अब आप लास्ट में कहीं पे भी अपना आंसर लिख सकते हो, हेंस क्या लिख सकते हो, यहां पे सपोज ये लिखना बहुत जरूरी है, हेंस द प्राइस ऑफ a chair is 2000 and price of a table is rupees 550। इससे बेनिफिट क्या होगा, ये लिखने से बेनिफिट ये होता है ना कि टीचर को x और y की वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको लास्ट में दिख रहा है कि बच्चे ने आंसर सही लिखा है, वो ओवरव्यू लेता है मेथड कौन सा यूज किया है, बाकी मार्क्स मिल गए आपको, ठीक है। अगर टीचर थोड़ा सा भी दिमाग लगाना पड़ा उसको कॉपी चेक करने में, वो घूम रहा है ढूंढ रहा है, आपके एक्स की वैल्यू ढूंढ रहा है, वाई की वैल्यू ढूंढ रहा है,
फिर वो कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर कर रखी है वो पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आप क्लियर कट रखोगे तो आपकी कॉपी पे बहुत कम मार्क्स का डिडक्शन होगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number is obtained by reversing the order of digits, find the numbers। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है भैया। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं ना, 2 डिजिट नंबर, आप कोई भी 2 डिजिट नंबर लिख लो, 24, 98। आप दोनों नंबर्स में देखोगे, क्या मैं इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 20 प्लस 4, 90 प्लस 8। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, मतलब हर बार जो टेंस प्लेस पे है उस पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार जो टेंस प्लेस पे उस पर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो वंस प्लेस पे उस पर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे हमें जो डिजिट लेट करनी होती है, कैसे लेट करनी होती है, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज y, है ना। अगर एक्स वाई एक नंबर है तो वाई उसकी क्या हो गई, यूनिट डिजिट हो गई, एंड द टेंस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज कितना हो जाएगा, एक्स। भाई डिजिट्स तो यही है ना, डिजिट्स यही है, नंबर लिखने की बात करेंगे तब हम वहां पे खेल करेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में है क्या बोला गया है, उनकी डिजिट्स का सम, जो भी डिजिट है, अब सपोज यहां पे अगर बोला जाए इनकी डिजिट का सम 6 है, मतलब 2 प्लस 4 कितना आ रहा है, 6। तो यही चीज यहां पे बोली गई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ डिजिट्स मींस x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 9, और ये हमारी इक्वेशन नंबर है 1। बात समझ में आ गई। इतनी बात आने के बाद अब रीड करते हैं नेक्स्ट, क्या करें, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, है ना। अब देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन में जो बोला गया है, क्या कह रहे हैं, 9 टाइम्स द नंबर। ठीक है, टाइम्स बोला गया ना, मल्टीप्लाई, तो 9 टाइम्स दी नंबर जो एक्स वाई है ना, अब उसको नंबर्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। यही चीज तो हमने समझाई अभी, नंबर तो यही होगी ना, जो भी डिजिट होगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी डिजिट y पे होगी वो एज इट इज लिखेंगे और ये आ जाएगा। फिर कह रहे हैं ये इक्वल है किसके, 2 टाइम्स, और इन डिजिट्स को रिवर्स करके, मतलब y इधर और x इधर, मतलब x अब यूनिट प्लेस पे होगा, y अब टेंस प्लेस पे होगा, मींस 10y प्लस x करके यहां से सॉल्व कर लो। 9 10 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, 90x 20x, अच्छा 2x, ठीक है। तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, 90x माइनस का 2x, और और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इसको इधर कर लो, प्लस 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 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू बस 0। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखना 90 माइनस एक्स कितना होगा, 88x, और प्लस ये माइनस का कितना हो जाएगा, 9 माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। समझे समझे, तो अब देख रहे हो, अब ये तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम एलिमिनेशन करेंगे, क्योंकि एलिमिनेट करना थोड़ा सा आसान पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे y है और यहाँ पे पॉजिटिव y है, मतलब हम डायरेक्टली ऐड करके काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी 11 करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 11 कर दो। यहाँ पे फर्स्टली क्या लिखना है आपको, इन इक्वेशन इक्वेशन 1 we multiply by 11 we get, we multiply by 11 we get क्या मिलेगा,
11, यहां से क्या मिलेगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। ठीक है, ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 3। तो अब जो है, अब क्या करना है, देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना यह है कि ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को ऐड कर दो, 1 और 2 नहीं, 1 और सॉरी 2 और 3, 3 और सेकेंड को क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, और इधर से 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। यहां से देखना प्लस कर रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट ये ऐड ऑन होकर कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 99। तो 99 से 99 क्या हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट, जितना कम कैलकुलेशन करनी पड़े उस पर फोकस करना है। x की वैल्यू 1 पुट की, प्लस y इज इक्वल टू कितना है 9। तो यहां से क्या होगा 1 प्लस, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। क्या इतनी बात समझ में आ गई, x और 1 की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा गया था फाइंड द नंबर्स, तो जो पहले नंबर हमने लेट की थी क्या x और y, तो यहां पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज x, y थी, ये नंबर थी, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 8। समझ में आया, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा किसी ना किसी सेट में, तो रखा ही है कि समझ रहे हो, मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसा क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, तो 3 मार्क्स में होगा या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन ग्राफिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बाय बी, नहीं by 2y minus x equals to 8, 5y minus x equals to 14 and y minus 2x is equals to 1। मतलब ये 3 लाइंस है, लाइंस की इक्वेशन, और 3 लाइन से कौन सा फिगर बनता है, ट्रायंगल बनेगा। और अगर इंटरसेक्ट कर रही है, डेफिनेटली अगर बोला गया है तो वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है, और तो उनके कुछ कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट्स भी होंगे ए बी सी। अगर हम लेट करते हैं तो उन कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या होंगे, मींस एक्स कॉमा वाई, वहां पे क्या कोऑर्डिनेट आएगा वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन जो है वो हम उठाते हैं, क्या है 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस एक्स इक्वल्स टू और 8 माइनस का 2y, और माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड में तो क्या हो जाएगा, या माइनस कॉमन ले लूं, x इज इक्वल टू 2y माइनस 8। समझ में आया, फर्स्ट इक्वेशन से ये लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से हम ये कर सकते हैं। फिर क्या करना होता है, हमें एक बॉक्स बनाना है जिसमें हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एटलीस्ट 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, 2 भी फाइंड करोगे तो चलेगा, बट 3 फाइंड करना थोड़ा सा बेटर होगा। तो 3 वैल्यूज करने के लिए अब जैसे यहाँ पे तो y लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे y कितना लेट कर सकते हैं, अगर हम y 0 लेते हैं, कितना लेते हैं y 0 ले लेते हैं, तो ये टर्म पूरा 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 आ जाएगी। ठीक है, बट हमारे पास इतना स्पेस होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरी वैल्यू ले लेता हूँ, कितनी लेता हूँ 2 ले लेता हूँ। अगर y की वैल्यू 2 लेंगे, 2 2 जा 4, 4 माइनस 8 दैट इज -4। फिर इसकी वैल्यू 3 ले ली, 3 लेने पे क्या होगा 2 3 जा 6, 6 माइनस का 2, और एक वैल्यू और ले सकते हैं हम 1 ले लेते हैं, तो 1 लेने पे क्या होगा -6। समझ में आया, समझ में आ गया। सेम वे में हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर
2 लेनी है। इक्वेशन 2 क्या कह रही है, 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14। सेम वही प्रोसेस करेंगे, x इज इक्वल टू 14 माइनस का 5y, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5y माइनस 14, और ये हो गई हमारी फर्स्ट जो भी इक्वेशन थी उसी से। अब यहां पे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना है, ऐसा ही सेम x और y। x, अब यहां पे देखना y फिर से हम क्या कर रहे हैं, 0 नहीं लेकर 2 लेते हैं। कितना, 2 लेने पे क्या होगा, 5 2 जा 10, और 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। और 3 लेंगे तो क्या आएगी, y इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 3 जा 15, 15 मतलब 1, और 4 भी ले सकते हैं, 4 लेते हैं तो 5 4 जा 20, 20 माइनस 16 दैट इज 6। समझ में आया, समझ में आ गया। फिर सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अपने पास एक और इक्वेशन अभी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। यहां पे मैं y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2x, ठीक है। वो हम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, y या x कोई भी एक चीज को, हमें एक टर्म को चेंज करना है और एक को इक्वल के साइड में सिंगल रखना है, x और y। इस बार x की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू मैं लेट करता हूँ 0, x की वैल्यू लेट करोगे 0 तो ये पूरा टर्म 0 होके क्या हो जाएगा 1। x की वैल्यू अगर आप लेट करते हो 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, और x की वैल्यू अगर आप लेट करते हैं कितना 1, तो 2 1 जा 2, और ये समझ में आया। क्या हम ट्रायंगल बना सकते हैं इससे, देखते हैं, ठीक है। तो चलो, ये हो गया। ये आपका होता है ओरिजिन 0,0, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम जो एक्स की वैल्यू है, नेगेटिव में -6, पॉजिटिव में 3, ठीक है। वाई 7 तक है, ठीक है। तो नेगेटिव कुछ ऐसे होगा, सपोज यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4, चलो फर्स्ट इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव का 2, मतलब यहां पे समथिंग पॉइंट आएगा, दैट इज क्या होगा, -4,2। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है -2 और 3, एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे 3, मतलब यहां पे कहीं पे पॉइंट आएगा समथिंग, और ये हो जाएगा -2,3। फिर कौन सा है, -6,1, एक्स एक्सिस पे -6 और वाई एक्सिस पे 1, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे पॉइंट आ रहा है -6,1, ठीक। ऐसे प्लॉट कर लेंगे। फिर ये हो गई हमारी इक्वेशन। ये ग्राफ किसके हैं, पॉइंट किसके हैं, फर्स्ट के है ना, फर्स्ट के हैं। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सेकंड के क्या है, एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे -4, वाई एक्सिस पे 2, दोनों के सेम, मतलब यहीं पे आ रहा है, ये पॉइंट कॉमन आ रहा है इसमें। फिर 1,6, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पे कितना है 6 समथिंग, 1,3 है, सॉरी। तो 1,3 कहाँ होगा, यहाँ पे 1,3, और 6,4, 6,4, 6,4 कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे 6 और एक्स एक्सिस पे 4, मतलब ये 6,4, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहां से ट्रायंगल बन रहा है, लग तो नहीं रहा है, चलो देखते हैं, दूसरा बनाते हैं अभी।
0 1, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1, ये पॉइंट आया 1 कॉमा 0 कॉमा 1, फिर 3 कॉमा 7, 3 समथिंग हियर, 3 कॉमा 7, फिर 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3 मीन्स यही वाला पॉइंट। तो पहले ब्लैक वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हो गई, और मेरे ख्याल से ये यहाँ पे इस पे इंटरसेक्ट करेगी ये इधर, क्यों 3 कॉमा 2, फर्स्ट वाली में देखो 3 कॉमा 2 रख के, अगर 3 रखते हैं एक्स एक्सिस नहीं, हाँ 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 माइनस नहीं कितना 7 है, हाँ 7 2 जा 14, 14 माइनस करेंगे 8, 6 आ रहा है, 14 माइनस 8 6 आ जाएगा, नहीं उससे नहीं जाएगी, कुछ तो गड़बड़ हो रही है क्या। ये वाले कौन सा है, ये ऐसे बन रही है, ये ऐसे कुछ जाएगी, और कौन सी हमारे पास, एक ये है, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है भाई, यही ट्रायंगल बनेगा इसके बीच में, ठीक है। तो एक बार हम 3 पे वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेनी है, मैं y की वैल्यू आप 5 या 6 लेकर देखो, अगर यहाँ पे 6 लेते हो तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 पॉजिटिव का क्या आएगा 4, y की 4, अगर 6 ली है तो ये 4 पे आ रही है, यहाँ पे 2 पे पॉजिटिव 2 लेने पे क्या आएगा, पॉजिटिव 2 2 2 2 2 2 2 5 अगर लेते हैं 5 2 जा 10, हाँ तो 5 जो है 5 लेंगे अगर, 5 2 जा 10 माइनस 8, ये लाइन समथिंग यहाँ से जाएगी 5 कॉमा से, 5 2 से जाएगी, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ये इसके पॉइंट्स आएंगे। देखो अभी ये ना इस पे है इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, बट जब आप इनको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ करोगे ना, स्केल करोगे तो ये एक फिगर इंटरसेक्ट करेगा बीच में, जैसे ये फिगर बन गया तो इसका ये कॉमन आ गया पॉइंट, ये भी देखो कॉमन पॉइंट था यहाँ पे, और एक पॉइंट ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे, किसके वर्टिसेस होंगे, किसके भाई जो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, समझ में आया, समझ में आया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, करना आपको इसी तरीके से, ठीक है, समझ में आया भाई, इतना कर लेना आप, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास ग्राफ पेपर बड़ा सा नहीं है जिसपे हम समझा सकें, बट जैसे समझाया ऐसे कर दोगे काम हो जाएगा, जब भी आप लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करोगे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, और आप ट्राई करना एक बार, 99% क्या आएगा इसका 5 कॉमा 99 क्या 100% ही आएगा यार, 5 कॉमा 2 ही आएगा, सॉरी 2 कॉमा 5, 2 कॉमा 5, क्योंकि अगर 2 कॉमा 5 देखना है कौन कौन सी लाइन है, ब्लू वाली लाइन पे देख लो, ब्लू वाला कौन सा पॉइंट था, ब्लू वाली लाइन, ये नहीं ब्लू नहीं ब्लैक, और ये ग्रीन मैंने लास्ट में बनाई है ना, इसका था, तो इस पे x की वैल्यू आप 2 रखो, 2 2 जा 4 1, हाँ एग्जैक्टली 5 कॉमा 2 आएगा, तो पहला कोऑर्डिनेट ये होगा, दूसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कौन सा था 1 कॉमा 3, और एक कोऑर्डिनेट आपको कौन सा आएगा, ये 4 कॉमा माइनस 2 वाला, जो कि यहाँ पे भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया, तो आप जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे बहुत इजीली आप समझ जाओगे, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, दिस एंड दिस, शेड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस ऑफ y एक्सिस के रेफरेंस में जो भी एरिया बाउंडेड होगा उसको आपको क्या करना है, शेड करना है, तो फर्स्टली फ्रॉम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, 6 प्लस माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, अगेन मैं कह रहा हूं y के टर्म में ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि y सिंपल नंबर्स में लिखा हुआ है, -4 माइनस का 6x, ठीक है, इधर भी माइनस, समझ में आया, इतना कर लोगे, क्या किया हमने, माइनस को कॉमन किया है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारी नंबर्स क्या हो गई पॉजिटिव, तो यहां से फिर से वो डिब्बा बनाना है, हमें डिब्बा याद रखना, डिब्बा नहीं भूलना है, ठीक है लाला, तो लाला अपने को बस क्वेश्चन को समझना है और करना है, स्टार्ट करना है, बहुत टाइम नहीं देना है इन क्वेश्चंस पे, तो x और y, x की वैल्यू सबसे पहले 0 लिख लो भैया, जब 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी,
और x की वैल्यू जब 2 लेते हो या 1 लेते हैं तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं, और एक नंबर ले लेते हैं माइनस का 2, माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 1 लोगे -6 हो जाएगा, प्लस का 4 है, -6 + 4 माइनस का क्या आ जाएगा 2। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से दूसरा देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या दे रही है हमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, या ये नहीं लिखने की जरूरत है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, 2x - 5y = 8। तो अब यहाँ पे आप किसी को भी करो क्योंकि यहाँ पे दोनों में कोई ना कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करते हैं, हाँ ठीक है। सो क्या लिखते हैं, x = क्या हो जाएगा 8 + 5y अपॉन में 2, ये हो गया। अब यहाँ से फिर से टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनेगी ऐसे अपनी, और ये टेबल जो है आपको x और y देगी। x की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू आपको लेट करनी पड़ेगी क्या 0। जब ये 0 हो गया, ये टर्म 0, 8/2 = 4। फिर दूसरी वैल्यू क्या ले सकते हो, दूसरी वैल्यू ले सकते हैं हम ऐसी नंबर लेंगे जो कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 8 मतलब डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट में आंसर आएगा। तो 2 ले लेते हैं, 5 2 = 10, 10 + 8 18, 18 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 लिया, y की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9। और क्या ले सकते हैं सर, और बड़ी नंबर ही ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहो तो ले भी सकते हो। दूसरी नंबर क्या आ जाएगी आपकी, मैं 3 भी नहीं लूंगा, फिर 4 लूंगा, 20 28 आ जाएगा। तो 4 लेने पे 28 आ रहा है, 28 को 2 से हाफ करोगे 14 आ जाएगा। बस इतना सफिशिएंट है, ठीक है। ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से। देखो मोस्टली नंबर्स आपकी पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना काफी है। फटाफट समझते हैं, ठीक है। ये 0, बाकी नंबर्स आप लिख लेना, x एक्सिस y एक्सिस है। पहली लाइन के लिए मैं फर्स्ट क्या है 0 4, 0 4 मतलब x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 4, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। देखो 0,4 कहाँ पे आया, यहाँ पे 0,4 लिखा। 1,10, 1 यहाँ पे y एक्सिस पे 10 है। अरे भाई और जाना पड़ेगा, मैं और भी बड़ी नंबर है क्या, नहीं इतना ही है। तो ये आ गया 10, तो इस पे 10 कहाँ पे आ रहा है, 1,10 मतलब यहाँ पे 1,10। फिर कह रहे हैं -1, -2, -1, -2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, -1, -2। तो अब इसको पहले तो हम क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। अब स्ट्रेट लाइन आएगी ये, बट फिलहाल हमसे अभी बन नहीं पाई है। फिर कह रहे हैं दूसरे में आपका क्या है, y 0 है और x क्या है 4, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पे है क्या 4,0, ठीक है 4,0। फिर 9,2 मतलब x एक्सिस पे 9, y एक्सिस पे 2, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा 9,2। फिर कह रहे हैं 4, x एक्सिस पे 14 आएगा और y एक्सिस पे 4। अच्छा, तो आप देखोगे ये पॉइंट समथिंग इधर आगे कहीं आएगा, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं ये लाइन अगर मैं स्ट्रेट, पहले इसको इससे मैच कर लो, ये ऐसे आएगी। अब यहां से ये लाइन कुछ ऐसे निकल आएगी आपकी, ऐसे आएगी, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन थी ना ऐसे होगी। अब क्या कह रहे हैं, जो y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस के साथ कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला, देखो जो ट्राइंगल बन रहा है y एक्सिस वाला, उसको शेड कर देना है, बस दैट इज योर आंसर। समझ में आया, समझ में आया भाई। वो अब थोड़ा सा लाइन का देख लेना, ऐसे आप नहीं करना, स्केल का यूज करना, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी यूनिट ले रहे हो, जैसे हमने यहाँ लिया 1 यूनिट = 1। अब यहाँ पे देखो 1 1 ले रहा हूँ ना, एक यूनिट को मैं ग्राफ पे क्या लिख रहा हूँ, 1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। समटाइम क्या होता है बहुत बड़ी नंबर्स लेनी पड़ती है मैं, तो वहाँ पे 1 यूनिट को 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक यूनिट जो है 10 से स्टार्ट हो रही है, 20 से स्टार्ट हो रही है। तो इस केस में ये चीज लिखना थोड़ा सा आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, थोड़ा अच्छा इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इन अ केमिस्ट्री लैब देयर इज सम क्वांटिटीज ऑफ 50% एसिड सॉल्यूशन, कुछ क्वांटिटीज है जिसमें 50% एसिड सॉल्यूशन है, कुछ क्वांटिटीज है जिसमें 25% एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी मिक्स टू मेक 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसमें 40% क्या हो, एसिड हो। ऐसा बनाने के लिए आपको कितना किससे मिक्स करना पड़ेगा, इसकी बात करें, कितना आपको एसिड सॉल्यूशन चाहिए 50% का और कितना आपको चाहिए 25% का। तो फर्स्टली क्या बोला गया है, जो बोला गया है वही लेट कर लेते हैं, क्या, लेट द x liter of 50% solution and y liter of 25% acid solution can be mixed। अगर मिक्स किया जा रहा है तो फिर क्या होगा भाई, दोनों का x प्लस y कितना बन रहा है भाई, 10 लीटर सॉरी। तो ये क्या हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1 हो गई, ठीक है भाई, दोनों को मिला के। अब जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि x%, भाई इसका जितना लिया जाएगा, ठीक है, x किससे लिया जा रहा है, x% ऑफ x लीटर ऑफ 50% प्लस y लीटर ऑफ 25%, कितना होगा 40% ऑफ 10, यही तो होगा। 10 लीटर का कितना 40% एसिड बनेगा भाई, x हमने कहां से लिया, इससे लिया, y ऑफ कितना 25% सोल्यूशन कर लिया। तो इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 50x/100 प्लस 25y/100 इक्वल्स टू 40/100 इंटू 10। ये 100 क्या हो जाएगा, सबसे डिवाइड कर दोगे कट जाएगा, कितना आ रहा है 50, और इसको साथ में 25 से भी डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 25, 2x 1 टाइम्स में y और इक्वल्स टू, और 25 से 400 होगा ना, 8 नहीं 16 टाइम्स, इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से 50x आएगा प्लस का 25y आएगा और इक्वल्स टू 400 आएगा, जिसको हमने किससे डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड बाई 25। तो हमें क्या मिलेगा, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पे कि आफ्टर डिवाइडिंग बाई 25 वी गेट दिस। अब दोनों ही इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिल जाएगा क्या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, साइन चेंज, फिर y से y कैंसिल, यहाँ से x आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी 6, x इज इक्वल टू 6, मतलब जो x चाहिए था ना, x 50% जो एसिड सोल्यूशन है उसका कितने लीटर चाहिए हमें, 6 लीटर चाहिए। पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, फर्स्ट में पुट कर दो, वी गेट, फर्स्ट में पुट करोगे x की वैल्यू 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। सो 6 लीटर ऑफ 50% acid solution and 4 liter of 25% acid solution can be mixed। समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा जहां पे आप टोटली क्या हो जाओगे, रोटेट हो जाओगे, सर्कुलेट कर जाओगे, घूम जाओगे। तो इन क्वेश्चंस को इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना लाला कि एग्जाम में बस देखते ही बस
फाड़ डालो क्वेश्चन को, तुरंत ऑन द स्पॉट, तुरंत चीर फाड़ डालो उसको। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको तीनों कंडीशंस के बेस पे बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है। तो इसके लिए हमने स्टार्टिंग में जो मेथड्स पढ़े थे उन्हीं के थ्रू हम करेंगे। तो करना कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग with ax plus by plus c इक्वल्स टू 0। तो इसको थोड़ा सा आपको पहले से ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और एक स्टेप में, जो कि मैं मिस कर रहा हूं, डायरेक्टली बता रहा हूं कैसे करना है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 क्या होगा, इस वाली इक्वेशन में a1 वाली है ना, दो इक्वेशन है a1 और a2। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, b1 की वैल्यू है 5/3 एंड c1 की वैल्यू है 7 -7, क्योंकि ये इक्वल के उस तरफ है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -7। सिंपली a2 की बात कर रहे हैं, a2 की वैल्यू कितनी है 3/2, b2 की बात करें, b2 की वैल्यू कितनी है 2/3 एंड c2 की बात करें तो कितनी है -6। ये कंपेयर करोगे इक्वेशन को सॉल्व करके तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, फॉर चेक a1/a2, यहाँ पे आप देख रहे हो a1/a2 इक्वल अगर अपॉन में, फिर देखो b1/b2, पहले तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, पहले ये कंडीशन अगर यही नहीं इक्वल होगी तो फिर आगे हम देख लेंगे। ठीक, आगे देखने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती ना, पहले यही चेक करना है। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 3/2 और 3/2। ठीक, दूसरी वैल्यू b1 की कितनी है 5/3 और 2/3। आप देख रहे हो ये इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इधर क्या आ गया 1 इक्वल्स टू, इधर क्या आ रहा है 3 से 3 कैंसिल 5/2 डज नॉट इक्वल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल का मतलब ये हो गया, क्या होता है भाई, पहले ही लाइन इक्वल नहीं है तो मतलब क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले y इज इक्वल्स टू दिस और x इज इक्वल्स टू दिस, तो जब y बोल रहा है तो मतलब y एक्सिस के x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल लाइन बनेगी। 2 बोल रहा है समथिंग यहाँ पे होगा तो एक लाइन ये बन जाएगी आपकी y इज इक्वल्स टू 2 की, और y इज इक्वल्स टू -3, y -3 सपोज यहाँ पे है तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के, जिस भी यहाँ पे अगर y बोला है y इज इक्वल्स टू करके कुछ गिवन है मतलब वो x एक्सिस के पैरेलल है, और यही क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 3 बोल देता तो मतलब वो लाइन जो बनेगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों ही लाइन क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीजें आपको पकड़ के चलनी है जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करी थी। बस आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी ना उसको अच्छे से रीड करना है, जल्दबाजी रीडिंग में नहीं करनी, क्योंकि जो आप समझोगे उसी को आप फाइंड करने लगोगे। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चंस हैं डैम श्योर ये आपके लीनियर इक्वेशन में एकदम चमका देंगे, आपको एकदम चमक जाओगे लाला। ठीक है, तो अभी हमने 2 चैप्टर से पहले हमारे कवर हो चुके हैं, पहला रियल नंबर, ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल। तो अगर उनकी वीडियोस नहीं देखी है तो जाओ और डेली के डेली भैया 8 तक सभी के सारे चैप्टर्स की वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी, और ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपके 2 फायदे होंगे, सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इन्हीं 10 क्वेश्चंस में, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो आएंगे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।